बीजेपी ने सब कुछ करा, मोदी जी ने सब कुछ करा, योगी जी ने सब कुछ करा। आम आदमी परेशान नहीं है। ये तो फंडिंग आ रही है उनकी बाहर से। लोग बैठे अपने रोड पे 600 रुपये 800 रुपये रोज के मिलते हैं, शाम को शराब मिलती है, हंगामा काट रहा है सरकार को नीचे गिराने के लिए। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, सामाजिक सरकार है। आदि ये सब बकवाद वाली बात है। ये सब पब्लिसिटी करनी है। चुनाव सर पे है, अभी आचार संहिता लगने वाली है। अभी हमारी केंद्र सरकार ने 22 फसलों पे एमएसपी दी है, खास करके धान, गेहूं और जो है दाल। और जो पहले के मुकाबले जो यूपीए सरकार थी कांग्रेस की 2004 से 2014, उससे लगभग 3 गुना एमएसपी दी है सरकार ने। किसान तो इतना ठाली नहीं है, नहीं उसका ट्रैक्टर इतना ठाली है। पता नहीं है कौन से किसान है, हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप त्यागी। कुलदीप जी, आप बताइए क्या माहौल है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश का किसान जो है वो रोष में है, क्या वाकई का देश का किसान जो है वो नाराज है सरकार से? नाराज नहीं है मैडम। सर इस देश में, इस सरकार में कोई भी आदमी सब सक्षम है। कोई भी कांग्रेस की सरकार थी, बताओ कौन सक्षम था? सरकार ने क्या करा? कांग्रेस ने, बीजेपी ने सब कुछ करा, मोदी जी ने सब कुछ करा, योगी जी ने सब कुछ करा। आम आदमी परेशान नहीं है। ये तो फंडिंग आ रही है उनकी बाहर से। लोग बैठे अपने रोड पे 600 रुपये 800 रुपये रोज के मिलते हैं, शाम को शराब मिलती है, हंगामा काट रहा है सरकार को नीचे गिराने के लिए। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है, सामाजिक सरकार है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं मोदी जी। राहुल जी को क्या बता? राहुल जी आलू का सोना बना देंगे मशीन से। 60 साल में क्यों ना बना दिया उन्होंने? क्यों ना सक्षम कर दिया आदमी? आदि ये सब बकवाद वाली बात है। ये सब पब्लिसिटी करनी है। चुनाव सर पे है, अभी आचार संहिता लगने वाली है। अभी ऐसा मैडम कुछ नहीं है। आदमी सब सक्षम है आज के टाइम में। बीजेपी सरकार है, आदमी कर रखा रहा है। किसान लोग वहाँ कोई नहीं है रोड पे। किसे टाइम है? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम तो गोली खाने के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत अपने बच्चों को भेज दो ना। राकेश टिकैत के लड़के विदेश रहते हैं। ये तो आम आदमी है, बेचारा परेशान है। उन्होंने गुमराह कर रखा है किसान। 800 रुपये दिए, जाओ हंगामा उतार दो। 800 रुपये दिए, ट्रैक्टर किराए पर ले लिया, बम्पर लगवा लिया, किसी के सामने अड़ा दो, किसी को तोड़ दो, फोड़ दो, नुकसान कर दो। उनको क्या जा रहा है? उन्हें पब्लिसिटी करनी है। कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे 14 मार्च को। 14 मार्च कर देंगे। उनकी सरकार है, बढ़ तो जाओ एक बार। बीजेपी सरकार नहीं घुसने देगी उन्हें, नहीं घुसने देगी। ट्रैक्टर लेके जाएंगे इस बार दिल्ली। ट्रैक्टर क्या उनके पापा के पैसों का है क्या? किराए पे ला रखे हैं सब। वो सब किराए पे। कह रहा है किसान जो है भरोसा करते हैं। राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता बताते हैं। किसान नेता बताओ? राकेश टिकैत किसी ने गन्ना छोलता देखा आज तक? टोपी लगाता है, फंडिंग करता है मजे से। पब्लिक का पागल बना रखा है, पागल। वो तो कह रहे हैं किसानों की मांगों के लिए हम लगातार संघर्ष जारी रहेगा। कहने को तो कुछ भी कोई बोल दे, करने में और कहने में बहुत अंतर है। क्या उत्तर प्रदेश का किसान भरोसा करता है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को किसान नेता तो बोलते हैं पर किसानों के लिए काम करते हुए नहीं दिखाई देते? नहीं करता भरोसा, नहीं कर रहे। नहीं करता। क्या एक शब्द कहना चाहेंगे जो लगातार एमएसपी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं राकेश टिकैत? मैडम उनका एजेंडा है, उनकी फंडिंग आ रही है, उन्हें क्या मतलब है किससे? उनका उनकी जेब भरनी चाहिए। पब्लिक आम आदमी परेशान है। मुझे 800 मिल रहे हैं, बेचारा रिक्शा वाला पकड़ लाया 300 में, तो दे दिया 800 मिलेंगे, चलो हंगामा उतारने के लिए। उनकी तरफ से कोई मरो या जियो ना कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर पे बैठे हुए इंसान जो है जो ये कह रहे हैं हम किसान हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? किसान है वाकई में? वो गरीब आदमी है, वो रिक्शा चलाने वाले आदमी बेचारे, किराए के ला रखे हैं बेचारे। वो क्या करेंगे? उन्हें हंगामा उतारना है। मरो पिटो कुछ भी करो। सांझ को एक पौवा दे दिया, 800 रुपये दे दिए, हंगामा उतार दिया, अपने घर को चले गए। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी, राहुल त्यागी। राहुल जी, ये बताइए क्या सच में लगता है कि किसान देश का परेशान है और जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो एमएसपी के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं? जी, ऐसा नहीं है, किसान परेशान नहीं है। हमारी केंद्र सरकार ने 22 फसलों पे एमएसपी दी है, खास करके धान, गेहूं और जो है दाल। और जो पहले के मुकाबले जो यूपीए सरकार थी कांग्रेस की 2004 से 2014, उससे लगभग 3 गुना एमएसपी दी है सरकार ने। और जो है किसानों की खुशहाली के लिए, जैसे खेतों में पाइप है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, नए कनेक्शन है, सरकार ने बहुत काम किया है। रही एमएसपी की बात, 100% गारंटी कानून सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि मान लिया अगर देखो गेहूँ यहाँ 2000 है और सरकार कर दे 2000 का कानून बना दे कि प्राइवेट भी 2000 पे खरीद देगा, व्यापारी विदेश से ले आए 1600 में, तो क्या करेंगे? तो जबरन प्राइवेट के लिए तो कोई एमएसपी का कानून बन नहीं सकता। बाकी जितना सरकार ले सकती है उससे भी 3 गुना सरकार किसानों का ले रही है। जी।
तो इसी के साथ क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि देश में किसान परेशान है और वहीं दूसरी तरफ जो किसान प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जो ये कह रहे हैं कि असली देश का किसान बॉर्डर पर है, क्या आपको सच में लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, केवल 3 महीने के भी 1.5 महीने से कम का इलेक्शन का वक्त बचा है। संसद की जो है समय पूरा हो चुका है। अब संसद की कोई नई कार्रवाई होगी, अब कहाँ से कानून बनेगा और क्या समय बचा, ये इनकी टाइमिंग पे सवाल है। केवल जो है 1.5 महीने पहले ये इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, और आंदोलन भी जो संगठन है ये अब जो चला रहा है, ये 1.5 साल पहले बना हुआ है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें इसमें कोई नहीं है, ये सारे नए हैं और अभी हैं, और पता नहीं ये ठाली हैं क्या है। एक आवाज पे तुरंत पूरे पंजाब से ट्रैक्टर वगैरह निकाल के लिया मैं। किसान तो इतना ठाली नहीं है, नहीं उसका ट्रैक्टर इतना ठाली है। पता नहीं है कौन से किसान है, हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं इन्हें। क्या लग रहा है कहाँ से फंडिंग आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खालिस्तान का जिक्र हो रहा है? जी जी, कुछ ना तो इन्हें मदद मिल रही है, क्योंकि बिना मदद के इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला सकते। क्योंकि जो है तेल गिर के खेत में ही चल जा वही भतेरा, और ये ट्रैक्टर से टक्कर मार रहे हैं, घेर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ट्रैक्टर इतना फ्री का तो आ नहीं रहा तोड़ने या घेरने के लिए, तो मदद तो किसी की है। आप तो युवा किसान है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों की बात करेंगे, हम पे भरोसा करें। जी, राहुल गांधी का क्या है, अमेठी से वो हार चुके हैं। रायबरेली से इस बार उन्होंने, उनकी मां ने भी लड़ने को मना कर दिया है। 2 ही सीट उनकी यूपी में बची थी, 2 में से एक पिछली बार हार गए, और इस बार भी नहीं लग रहा है कि सोनिया गांधी रायबरेली से जीत जाए। इसलिए वो राज्यसभा चली गई हैं, ताकि जो है लोकसभा इलेक्शन लड़ना ना पड़े। बाकी राहुल गांधी का और कांग्रेस का यूपी में कुछ नहीं बचा अब। तो क्या सच में वाकई में किसान जो है वो मोदी पर भरोसा करता है या नहीं? जी जी बिल्कुल, किसानों का आंदोलन ही हुआ है। एक किसान नेता है, वो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि राम मंदिर बनने से मोदी का जो है लोकप्रियता हाई हो गई है, उसे जो है नीचे लाया जाएगा। तो इनका मकसद नीचे गिराना, बाकी मोदी जी को अभी कोई हिलाने वाला नहीं है। देश का असली किसान कौन है, जो खेत में काम कर रहा है या बॉर्डर पर बैठा है? काम कर रहे हैं। देखो, किसानों को मांग भी करनी चाहिए, तो आंदोलन भी होते हैं, लेकिन हर चीज का तरीका हो, मांगने का टाइम हो। अब क्या 1.5 महीने में सरकार कुछ कह भी दे तो क्या पूरा कर देगी? वो कहाँ से दे देगी? अब समय ही नहीं बचा है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है इसमें वाकई में किसान है? जी, किसान और इतना, जो मांगे हैं उनके बारे में क्या? देखो मांगे जो जायज हैं वो मान ली है सरकार ने। उन पे से केस वापसी के लिए कह दी है, बिजली संशोधन बिल के लिए भी कह दी है, और एमएसपी और कुछ फसलों पे बढ़ाने के लिए भी कह दिए। लेकिन पंजाब सरकार से मांग क्यों नहीं करते वो? हरियाणा सरकार हमारी 12 फसलों पे एमएसपी दे रही है, और पंजाब सरकार 2 ही फसलों पे दे रही है। तो जिस पंजाब से वे आ रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन लेके, पहले उससे लेना एमएसपी। क्या सारा केंद्र सरकार ही वहन करेगी? राज्य सरकार का कुछ नहीं है। पंजाब सरकार केवल 2 फसलों पे दे रही है, हरियाणा सरकार 12 फसलों पे दे रही है। उनसे भी ले, जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे, उनसे ले। वो पूरा समर्थन दे रहे हैं दिल्ली तक आने के लिए, पूरे रास्ते खोल दिए हैं कि जाओ। राहुल, आप भी युवा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और बार बार पे ये कहते हैं कि हम युवाओं को न्याय दिलाने की बात करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये न्याय की यात्रा है, इस पे हम हर वर्ग के लिए जो है वो सोच रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे फिर वो युवा हो, या किसान हो, या गरीब। अन्याय कब हुआ युवाओं के साथ? यहाँ तो न्याय हो रहा, योगी सरकार है। अच्छे अच्छे माफियाओं का न्याय होगा यहाँ तो, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों का। यहाँ तो अन्याय चला गया, अब तो न्याय नहीं आ रहा। वो क्या न्याय दिलाओगे? वो खुद ही न्याय दिल लो, वो ईडी के चक्कर में फंस रहे हैं। जो उन्होंने ये सारे उसके दफ्तर घेर लिए नेशनल हेराल्ड के, वो उसके साथ ही न्याय कर दो, वो क्या न्याय दिलाएंगे? यहाँ तो योगी सरकार है, न्याय न्याय है। तो मूर्ख बनाया जा रहा है, युवाओं को कुछ काम नहीं किया जा रहा भविष्य के लिए। कुछ नहीं मूर्ख बनाया जा रहा, पब्लिक सब जानती है, जो है सबके सामने है। 370 चली गई, राम मंदिर तैयार हो गया, और जो है कल की धाम का भी उद्घाटन हुआ है संभल में, जो सपा सरकार ने पिछले 10 साल से रोक रखा है। तो इससे ज्यादा न्याय क्या मिलेगा? जो रुके हुए काम है वो ही सारे, और न्याय बीजेपी की सरकार में होने, अन्याय का समय खत्म हो चुका, अब तो होना ही न्याय है। आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया है, राम मंदिर को लेकर वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया, क्रिकेट जगत से लोगों को बुलाया गया, पर एक गरीब, एक ओबीसी और एक एसटी यानी कि निचले समाज को जो है वो मोदी ने नहीं बुलाया। यही तो उनको पता नहीं है। राम मंदिर की पहली नींव रखने वाले और पहले कार सेवक जो हैं, वो जो है दलित समाज से आते हैं, कामेश्वर चौपाल। उनके, और जो है जो मंदिर की कमेटी है उसके वो सदस्य हैं। राम मंदिर की शुरुआत की नींव उन्होंने रखी, तो वो कैसे नहीं आए? दलित कैसे नहीं आए? रही दूसरी बात, जो वो 8-10 हजार कर्मचारी मंदिर को जो बना रहे थे, उसमें दलित नहीं है, उसमें ओबीसी नहीं है, सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं।
और जो 20,000 25,000 साधु आए हैं उनमें दलित नहीं थे, उनमें SC ST नहीं थे, उनमें सभी थे। आजकल के जमाने में देखिए जब भारत इतना मॉडर्न हो चुका है, राहुल गांधी फिर एक बार जातीय जनगणना पर ध्यान देते हैं। कहते हैं कि हम मोदी जी जो है वो जातीय जनगणना इसीलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि वो खुद ओबीसी समाज से नहीं आते। जी जी जी, वो जो है सब चीज़ से वो फेल हो चुके हैं। जब अब उनका मकसद ये है किसी तरीके से जब अब हिंदुओं में ही फाट घेरी जाए OBC SC और जनरल के नाम पे, क्योंकि सारी वो स्कीम लगा चुके, कोई भी स्कीम उनकी पूरी नहीं हो चुकी, कोई भी मुद्दा नहीं चल सका। अब वो सोच रहे हैं OBC SC के मुद्दे पर एक जो है हमारा दाव चल जाए और हिंदुओं में बंटवारा हो जाए तो शायद सत्ता में वापसी हो जाए, जबकि सत्ता में दूर दूर तक अब कोई वापसी नहीं है। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? कपिल त्यागी। कपिल जी ये बताइए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं जो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं युवाओं को और किसानों को। आप तो युवा किसान हैं, क्या कहेंगे? अब से पहले तो किसी को न्याय नहीं दिलाया उन्होंने। एक किसान बता दो उसके क्या फायदा कर रखा उन्होंने, बताओ आप बताओ। वो कह अब रहे से हैं कि पहले हाँ, कभी कुछ कर रखा हो? वो कह रहे हैं हम किसानों की मांगों पर ध्यान देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, मोदी सरकार सिर्फ बढ़ाने की जेब भर रही है। तो अब से पहले 70 साल से भी तो राज कर रहे हैं भाई, जब से भी तो किसान फांस सिखा रहे हैं। कह रहे हैं किसानों की किसान अगर दिल्ली आ रहे हैं तो उनके रास्ते में कीलें ठोक दी गई हैं क्योंकि मोदी सरकार मांगों से डर रही है। किसान के लिए तो कुछ भी आफत ना रही, हम भी दिल्ली जावे रोज, हमें तो कोई ना रोक रहा। अब जो कोई गलत तरीके से जाएगा तो उसे तो रोकेंगे ही फिर, रोकना चाहिए। और क्या। आपको लगता है कि ये जायज है जिस तरीके से इन लोगों को रोका जा रहा है? देखो जो गलत तरीके से जा रहा है उसे तो सभी रोकेंगे। अपने घर में अगर कोई आदमी अदर बढ़ रहा है तो उसे तो सभी रोकेंगे, उसे कौन नहीं रोकेगा, सब रोकेंगे। तो युवा किसानों को इस बार भरोसा किस पर है? युवा किसानों को मेहनत पर भरोसा है अपनी, और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अपने आंदोलन पर भरोसा होगा, हमें तो अपनी मेहनत पर भरोसा है। वही भरोसा है। तो क्या लगता है जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पर जो ये कह रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े किसान हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, तो क्या वाकई में देश का किसान उन लोगों के साथ है? अब ये सारे किसान ही खड़े हैं यहाँ, कैमरा घुमा के देख लो, ये किसान तो खड़े हैं, ये तो अपने घर में क्या हैं। एक किसान के पास इतना समय है कि वो 13 महीने बॉर्डर पर बैठे? हमें तो है नहीं जी, हमें तो ये 2 दिन का भी ना है। 2 दिन का भी समय नहीं है।